श्रीमद् भागवत कथा भाग 42। मंदम हसंतम प्रभयालसंतम जनस्य चित्तम सततम हरंतम वेणुनितान्तं मधुवादयन्तं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। सीखने की बात, प्रत्येक व्यक्ति भगवान का दर्शन अपनी क्षमता के अनुसार ही करता है। ये बात समझ लें तो जगत के किसी के आचरण को देखकर हमें गुस्सा नहीं आएगा। जैसे छोटे बच्चे को लगता है कि उसके पिताजी उसे प्यार नहीं करते, हमेशा डांटते रहते हैं। इसका कारण यह है कि उसकी दृष्टि में प्यार का अर्थ यह है वह जो करना चाहता है उसे करने दिया जाए। बड़े इस बात को समझते हैं, वो बच्चा है अभी इसलिए ऐसा सोचता है। कोई बात नहीं, जैसा जैसे बड़ा होगा वैसे ठीक हो जाएगा। इसी प्रकार प्रत्येक व्यक्ति जगत और अपना भी दर्शन अपनी समझदारी और क्षमता के अनुसार करता है। अतः यदि हमारी कोई निंदा करता है तो बुरा मत मानना, अच्छा कहने पर फुदकना नहीं। जो अच्छा कहता है वही कल बुरा कहने लगेगा। यही दुनिया का नियम है। इस समझदारी के साथ रहेंगे तो जीवन में आनंद ही आनंद है। सूत जी ने विस्तार से राजा परीक्षित की कथा सुनानी आरंभ की। एक दिन राजा परीक्षित शिकार करने गए। हिरण के पीछे दौड़ते हुए बहुत दूर निकल गए। उन्हें बड़ी भूख प्यास लग गई। वे एक शमीक ऋषि के आश्रम में पहुंच गए। ऋषि ने अपने प्राण मन बुद्धि अहंकार को समाहित करके जागृत स्वप्न सुषुप्ति के परे जाकर तुर्यावस्था में स्थित थे। उनका शरीर जटाओं तथा मृग चर्म से ढका हुआ था। राजा भूख प्यास से व्याकुल थे, लेकिन मुनि के समाधिस्थ होने के कारण मांगने पर भी कोई उत्तर नहीं मिला। राजा को बड़ा क्रोध आया। उन्हें लगा कि ऋषि जानबूझकर उनका अपमान कर रहे हैं। गुस्से में उन्होंने वहीं पड़ा हुआ मरा हुआ सांप सर्प तीर की नोक पर उठाया और ऋषि के गले में डाल दिया। अन्नदान यानी किसी भूखे व्यक्ति को भोजन कराना बहुत महत्व की सेवा है। हमें यदि किसी को पैसा देना है या आदर अथवा और कुछ देना है तो भले हम अपने मापदंड बना लें, उसके आधार पर निर्णय लें कि सामने खड़ा व्यक्ति इसका अधिकारी है या नहीं। लेकिन जहाँ तक अन्नदान का सवाल है वहाँ कोई मापदंड नहीं होना चाहिए। भोजन का अधिकार हर भूखा व्यक्ति का है। एक बार एक अम्मा ने हमें भोजन पर घर बुलाया। वहाँ उनके बूढ़े ससुर भी थे। हमने उनके साथ भोजन किया। भोजन के बाद सब बैठे तो अम्मा कहने लगी, स्वामी जी कुछ उपदेश कीजिए। मैंने कहा, तुम एक नियम ले लो, जब तक तुम्हारे ससुर जिंदा हैं उन्हें भोजन कराए बिना तुम कभी भोजन मत करना। बुढ़ापे में बच्चों से भी अधिक भूख सताती है। बूढ़ा व्यक्ति बच्चों की भांति चिल्ला भी नहीं सकता। उनकी कदर ही अंदर उनके मन में बहुत व्यथा रहती है। भूख से दुखी व्यक्ति का शाप बहुत भयंकर होता है, और किसी को भोजन कराकर प्रसन्न कर लिया जाए तो उसके आशीर्वाद से बड़ी शक्ति कोई नहीं है। परीक्षित जैसा श्रेष्ठ राजा जो इतने ऊंचे कुल में जन्मा था, वह भी भूख से प्यासा व्याकुल हुआ तो अपने ऊपर नियंत्रण नहीं रख सका और इतने बड़े ऋषि के साथ इतना गलत व्यवहार किया। इसके लिए दो साधना अपनाएं, अपनी भूख पर नियंत्रण करना और दूसरे की भूख को भोजन के द्वारा निमिटाना। इस एक बात का प्रकरण से समझने है कि भूखे या कमजोर होने पर गुस्सा अधिक आता है। कुछ लोग फिगर के चक्कर में भूखे रहते हैं तो उनको बिना कारण क्रोध आता रहता है। शेर भौंकते नहीं क्योंकि उनमें शक्ति होती है। कुत्ते ही को दूसरे कुत्तों को देखकर भौं भौं करते रहते हैं। इसलिए मेरा तो सिद्धांत यह है कि पेट को भर कर रखो और दिमाग को खाली। भोजन करने से अन्न पेट में जाता है और भोजन न करने से अन्न के विचार दिमाग में रहते हैं। दोनों स्थानों पर रहता अन्न ही है। शमीक ऋषि द्वारा तेजस्वी पुत्र श्रृंगी पास में ही अन्य मुनि कुमारों के साथ खेल रहे थे। जब उन्हें उनके पिता
के साथ हुए दुर्व्यवहार का पता चला तो उसे बहुत क्रोध आया। उसने गुस्से में कहा, ये राजा तो ब्राह्मणों के दरवाजे के कुत्ते होते हैं। इस मदान्ध उन्मत्त राजा को मैं श्राप देता हूँ। कौशिकी नदी के जल से आचमन कर उन्होंने श्राप दिया, मेरे पिता के द्रोही इस कुलंगार राजा को आज से 7वें दिन मेरी प्रेरणा से तक्षक नाग डस लेगा। इत्युक्त्वा रोषताम्राक्षो वस्यानृषि बालकः कौशिक्याप उत्स्पृश्य वाग्वज्रम विसर्जय। यहाँ शाप के लिए वाक वज्रम शब्द का प्रयोग किया गया। वाणी रूपी वज्र अस्त्र से राजा पर आघात किया गया। यदि स्थूल देह को स्थूल वस्तु द्वारा चोट पहुंची हो तो स्थूल दवा से उसका उपचार हो सकता है। जैसे चाकू से हाथ कट गया हो तो डॉक्टर से टांके लगवाए जा सकते हैं, लेकिन जहां शब्दों की चोट होती है वहां बाहरी मरहम पट्टी से कुछ नहीं होता। भागवत शास्त्र का मूल है ये वाक वज्र, क्योंकि ये शब्दों का आघात था, अतः इसका निवारण भी शब्दों द्वारा यानी भगवान की लीला कथा से ही हुआ। कारण और निवारण यानी शाप और कथा दोनों ही शब्द रूप, इसीलिए सत्संग का इतना महत्व बताया गया। शाप देने के बाद ऋषि कुमार श्रृंगी का मन बहुत व्याकुल हो गया। पिता के गले में सांप देखकर वह जोर जोर से रोने लगा। उसके पिताजी ध्यान से उठे और उसके रोने का कारण पूछा। बालक ने सारी बातें बताई, अपने शाप के विषय में भी बताया। सब कुछ सुनकर शमीक ऋषि को बहुत दुख हुआ। उन्होंने कहा, ओह, ये तो तुमने अनर्थ कर डाला। तुम समझते नहीं, राजा तो भगवत स्वरूप होता है। उनके किसी कारण से गलती हो गई, उसके लिए क्रोध करने की क्या बात है। राजा योग्य न हो तो अराजकता फैल जाती है, चोर लुटेरे बढ़ जाते हैं, धर्म का लोप हो जाता है। राजा परीक्षित को तो बड़े धार्मिक पुरुष हैं, उन्हीं के ही कारण हम शांति से धारणा ध्यान आदि कर पाते हैं। उनके लिए तुम्हारे मन में अनादर का भाव नहीं होना चाहिए। वे भूख प्यास से आश्रम में आए, उन्हें शाप देकर तुमने ठीक नहीं किया। इस प्रकार दुखी मन से उन्हें भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान, मेरे नासमझ पुत्र ने निष्पाप राजा के प्रति जो अपराध किया है उसे क्षमा करें। अपापेषु सभृत्येषु बालकेनापक्वबुद्धिना पापम कृतं तद्भा भगवान सर्वात्मा क्षन्तुमर्हति। इसमें सीखने की बात क्या है? गुस्से गुस्से में सबका जीवन जल रहा है। इसके कारण कितना अनर्थ हो रहा है। राजा परीक्षित को गुस्सा इसलिए आया कि वे भूखे प्यासे थे। ऋषि कुमार को गुस्सा इसलिए आया कि उनके पिता का अपमान हुआ। लेकिन कथा का सौंदर्य देखें, जिनका अपमान हुआ वे जरा भी विक्षेपित नहीं हुए। क्रोध पर नियंत्रण करना सबसे बड़ी साधना है। किसी भी कारण से हम गुस्सा न करें, अशांत न हो, चिड़चिड़ न करें। ये साधना करेंगे तब जाकर शास्त्रों के सिद्धांत समझ में आएंगे, क्योंकि ये सब हमारे हृदय में रखे हुए तो पहले से ही हैं। मन की अशांति के आवरण से ढके होने के कारण सिद्धांत प्रयोग में नहीं आ रहे। अशांति को निकालने के लिए शांत रहने का ही प्रयास करना होगा। गुस्से से किसी समस्या का समाधान आज तक न हुआ है, न होगा। हमारे मन में किसी के प्रति दुर्भावना न आए। जब किसी ने हमारा भला किया और बदले में हम भी उसका भला करें तो इसमें कौन सी विशेष बात है। लेकिन किसी ने हमारा अपमान किया, हमें ठेस पहुंचाई, फिर भी हम द्रोह न करें तो होता है आध्यात्मिक जीवन। हमारे लिए तो सारी बातें कहने की भर की होती हैं। हम अपने बच्चों को एकनाथ महाराज की कहानी सुनाते हैं। एकनाथ महाराज गंगा में स्नान करके लौट रहे थे। एक मलेच्छ ने उन पर थूक दिया। वे फिर लौट पड़े, स्नान किया। इस प्रकार मलेच्छ के थूकने पर उन्होंने 108 बार स्नान किया। मलेच्छ उनके चरणों में गिर पड़ा। उन्होंने कहा, भाई, तुमने तो मेरा उपकार किया, तुम्हारे कारण मैंने आज 108 बार गंगा स्नान किया। कथा पूरी करने के बाद हम बच्चों से कहते हैं, देखो ऐसा होता है संतों का जीवन। बस बात वहीं समाप्त हो जाती है। हमारा अपना गुस्से गुस्से का जीवन यूं ही चलता रहता है।
इसलिए दूसरे को कथा बताने का धंधा न करें, अपने जीवन में उतारें। शमीक ऋषि भी भगवान के भक्तों के लक्षण बताते हैं कि भक्त का कोई तिरस्कार या अपमान करता है तो वे प्रतिकार नहीं करते। साधु संत वे हैं जो सुख दुख मान अपमान आदि द्वंद्वों में न व्यथित होते हैं न हर्षित होते हैं, क्योंकि वे आत्म स्वरूप में स्थित होते हैं जो तीनों गुणों से परे है। प्रयशः साधवो लोके परेर्द्वन्द्वेषु योजितः न व्यथन्ति न हृष्यन्ति यत आत्मा गुणाश्रयः। इस प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम स्कंद का 18वां अध्याय समाप्त हुआ। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की